आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं मीटिंग की सदारत कर रहे हैं, जिसमें मुल्क को दरपेश तरक्याती चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में 10 साल से सरहद पार से दहशतगर्दी फैलाने पर पाकिस्तान की नुक्ताचीनी की है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई और उसके खुद का दिफा करने के हक का हिमायत करने के लिए जर्मनी का शुक्रिया अदा किया है। मुकर्ररा वक्त से 8 दिन पहले केरला में मानसून का आगाज हो गया है और कुआलालंपुर में के श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। इस मीटिंग में कई रियासतों के वुज़राए आला, मरकज के ज़ेरे इंतजाम वाले इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मरकजी वुज़रा और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, मेंबर और सीईओ शिरकत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव साई भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में इस साल के मौजू 2047 तक विकसित भारत, विकसित राज्य के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। ये मीटिंग मुल्क को दरपेश तरक्याती चैलेंजों पर बातचीत करने और भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में रियासतों के रोल पर इत्तेफाक राय कायम करने का एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म फराहम करती है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ये कहते हुए पाकिस्तान की सख्त नुक्ताचीनी की है कि उसे कई दहाइयों से सरहद पार से पाकिस्तान की इआनत वाले दहशतगर्दाना हमलों का सामना है। ये रायज़नी अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे सिफारतकार परवत नैनी हरीश ने मुसल्लह तनाज़ात के दौरान सिविल लोगों की हिफाजत के बारे में एक खुली बहस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए बार बार शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया है। जनाब हरीश ने हालिया वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान की फौज ने इस महीने के शुरू में भारत के सरहदी गांवों को जानबूझकर निशाना बनाया। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई और उसके खुद का दिफा करने के हक के लिए जर्मनी ने भारत की जो हिमायत की है, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने उसका शुक्रिया अदा किया है। वो बर्लिन में खारजी ताल्लुकात से मुतालिक जर्मन कौंसिल से खिताब कर रहे थे। उन्होंने फिर कहा कि भारत को खुद का, अपने अवाम का और अपने मुल्क का दिफा करने का पूरा हक हासिल है, जिससे जर्मनी समेत पूरी दुनिया इत्तेफाक करती है। There's virtually no country which would say, I approve of what is done, or no country which would say, I don't condemn what was done. And I have the right to defend myself, my people. I have the right to secure my country. Much of the world would agree with. And I'm happy to say that Germany does. We are very encouraged both by the very early condemnation of the terrorist attack, as well as the very clear message which we got on the 7th of May and again today from Minister Wadephul, that Germany recognizes India's right to defend itself against it. ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की मुहिम में दहशतगर्दों के हेडक्वार्टर और दहशतगर्दों के ठिकानों का निशाना बनाया गया, जिसकी दुनिया भर में सताइश की गई है। भारत जर्मनी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्क सिक्योरिटी और दिफा के जरिए और ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम होंगे। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बैजंत पांडा की सरबराही में सभी पार्टियों का एक वफ्द आज बरतानिया पहुंचा है, ताकि हर किस्म की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के भारत के पुख्ता अज़्म को पेश किया जा सके। अपनी बातचीत के दौरान वफ्द सरहद पार की दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के मजबूत मौक़िफ़ को उजागर करेगा।
सफीर विनोद के जेकब ने हवाई अड्डे पर जनाब पांडा और उनके वफ्द का खैर मकदम किया। वफ्द में साबिक खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, राज्यसभा की MP रेखा शर्मा, जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद, राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट सतनाम सिंह संधू, बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट फैंगनॉन कौनियक और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे शामिल हैं। वफ्द में दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की मुसलसल लड़ाई से वाकिफ कराने की गरज से सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया का भी दौरा करेगा। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर की सरबराही में सभी पार्टियों का एक और वफ्द 5 मुल्कों में सिफारती राब्ते के लिए आज सुबह सवेरे दिल्ली से रवाना हुआ। इस दौरान जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट संजय झा की सरबराही में सभी पार्टियों के एक वफ्द ने जापान में वाक़ भारतीय सिफारत खाने में भारत निजात लोगों से मुलाकात की। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब झा ने भारत के मुत्तहिदा मौक़िफ़ को पेश किया और 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दों के वहशियाना हमले में पाकिस्तान के रोल की वजाहत की। जिस पर्पस के लिए जो ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ आया हुआ है, वो पर्पस हम लोगों को लगता है कि लार्जली हम लोग अपनी बात रख पाए, खास करके जब हम लोगों ने फोटोग्राफ्स दिखाए, हम लोगों ने डिटेल शेयर किया इनको, ये समझ में जो गवर्नमेंट में लोग हैं कि आ रहा है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान के सरकार का और खास करके उसके आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है इस सारे टेररिस्ट और जो सीरीज ऑफ जो रहा है पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड जो इंडिया में हुआ है, तो उसमें बिल्कुल उनको ये लगता है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट है और इंडिया अपना सेल्फ डिफेंस के लिए जो एक्शन भी ले रहा है वो करेक्ट है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 122वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम तर नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इस प्रोग्राम को AIR, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात के YouTube चैनलों पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। सेहत और खानदानी बहबूद की वजीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मरकजी सरकार ने मेयारी और काबिले इस्तिताअत हिफ्ज़ान सेहत की रसाई में इजाफा करने की गरज से रियासती सरकारों के साथ इश्तराक किया है। नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स चोटी मीटिंग में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि निजी शोबा पूरे शिमाल मशरिकी खित्ते में हिफ्ज़ान सेहत की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर सकता है। भारत ने पाकिस्तानी तैयारों पर भी उनकी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने पर आयद बंदिश की मुद्दत में 23 जून तक तौसी कर दी है। शहरी हवाबाजी की वजारत के मुताबिक पाकिस्तानी फौजी तैयारों समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस के जरिए किराए पर लिए गए या मिल्कियत वाले पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किसी भी तैयारे को भारतीय फ़िज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं है। यूरोपीय यूनियन के तिजारती सरबराह मारोस सेफकोविक ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बातचीत के लिए धमकियों की नहीं बल्कि बाहमी एहतराम की जरूरत है। उनके इस बयान से पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि यूरोपीय यूनियन से अमेरिका को भेजे जाने वाले तमाम माल पर 50% महसूल लगाया जाएगा। अमेरिका की एक अदालत ने मैसाचुसेट्स रियासत में ट्रंप इंतजामिया के उस हुक्म पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बैनुल-अक़वामी तलबा का इंदराज करने का सर्टिफिकेशन खत्म कर दिया गया था। रूस और यूक्रेन ने कैदियों का तबादला किया है। रूस ने यूक्रेन के 390 कैदी उसके हवाले किए हैं, जबकि यूक्रेन ने भी इतनी ही तादाद में रूस के कैदियों को छोड़ा है। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में कैदियों का तबादला कभी नहीं हुआ था। जनूब मगरबी मानसून अपने मुकर्ररा वक्त यानी 1 जून से 8 दिन पहले केरला पहुंच गया है। गुज़िश्ता 16 साल में ये पहला मौका है कि मानसून वक्त से पहले पहुंच गया है। सरकर्दा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत जापान के यूशी तनाका को हराकर मलेशिया मास्टर्स के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं मीटिंग की सदारत कर रहे हैं, जिसमें मुल्क को दरपेश तरक्याती चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में 10 साल से सरहद पार से दहशतगर्दी फैलाने पर पाकिस्तान की नुक्ताचीनी की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई और उसके खुद का दिफा करने के हक का हिमायत करने के लिए जर्मनी का शुक्रिया अदा किया है।
مقررہ وقت سے 8 دن پہلے کیرلا میں مانسون کا آغاز ہو گیا ہے اور کوالالمپور میں کدامبی سری کانت ملیشیا ماسٹرز ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔